ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 और अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 31। तो श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? यथा भूत है पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति। जब जीव अपने अलग अलग भावों को एक ही में स्थित देखता है, अपने अंदर ही स्थित देखता है, तत्एव च विस्तारम, और अपने से ही विस्तार, भावों के विस्तार जब देखता है तो ब्रह्म संपद्यते तदा, तो वो अपनी स्थिति को समझ पाता है कि मेरी स्थिति वास्तव में क्या है। अब इसको समझेंगे, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य ये देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। तो ये दृष्टि है, हमारी जो दृष्टि है वो ये होनी चाहिए। क्या दृष्टि है? असली दृष्टि क्या है? हम अभी अपनी असली दृष्टि में नहीं हैं। हमारी दृष्टि इस समय असली नहीं है। हम अपनी पहचान कर रहे हैं शरीर के साथ, और शरीर में भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, तो उन अवस्थाओं से पहचान करते हैं। जब हमारा शरीर बचपन की अवस्था में होता है तो वो बचपन के भाव होते हैं, है ना। तो उन भावों को हम मानते हैं कि ये मेरे भाव हैं। लेकिन फिर बचपन की अवस्था जब बदल जाती है तो जवानी की अवस्था आती है, तो भाव को दूसरे होते हैं, तो हम सोचते हैं ये मेरा भाव है। फिर वृद्धावस्था जब आती है तो दूसरे भाव होते हैं, तो हम अपनी पहचान उन भावों में करते हैं। और फिर शरीर जब बदल जाता है तो कोई दूसरा शरीर प्राप्त होता है, तो अपने उस शरीर में अपनी पहचान करते हैं, उस भाव में हम अपनी पहचान करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदा भूत है पृथक भावम, ये अलग अलग भाव जो हमारे शरीर के अनुसार आते हैं, जब एक स्थम अनुपश्यति, जीव अपने अंदर ही देखता है कि ये सब जीव से ही निकल रहे हैं। तत्एव च विस्तारम, जीव से ही इनका विस्तार हो रहा है, और इन भावों से अपना वास्तव में कोई संबंध नहीं, अपनी पहचान नहीं है, असली पहचान नहीं है ना। ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वो अपनी पहचान को समझने की स्थिति में आता है कि फिर मेरी वास्तव में क्या पहचान। तो ये जो है ब्रह्म जिज्ञासा, उसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो फिर मैं कौन हूँ? जब व्यक्ति अपने शरीर से अपनी पहचान नहीं करता है तो फिर वो जिज्ञासा करता है कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ, अगर मेरी पहचान शरीर से अगर नहीं है तो फिर मेरी पहचान क्या है? तो उसे कहते हैं ब्रह्म संपदेता। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वो वास्तव में देखता है। ये आपको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, तो आपकी कुछ इच्छाएं और आपके कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त हुआ है। तो पहले ये शरीर नहीं प्राप्त हुआ था, आप दूसरे शरीर में थे, लेकिन आपने कुछ इच्छाएं की तो आपको ये शरीर प्राप्त हुआ। तो पहले की इच्छा के अनुसार आपको ये शरीर प्राप्त हुआ, है ना। तो वास्तव में आपकी पहचान ये नहीं है। इस शरीर में आपके जो भाव हैं वास्तव में आपकी पहचान नहीं है, आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं, है ना। तो बिल्ली को देखते हैं, ये बिल्ली है, ये हमारी सही दृष्टि नहीं है कि इस जीवात्मा को बिल्ली का शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन सबके शरीर बदल रहे हैं। जब हम अपनी दृष्टि ऐसी बनाते हैं कि हम देखते हैं कि शरीर बदल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर बदल रहा है और शरीर के अंदर जो जीव है वो नहीं बदल रहा, तब हमारी जो है वो दृष्टि मानी जाती है कि सही दृष्टि है। तो ये शरीर जो है बदल रहा है, शरीर अनित्य है और जीव शरीर के अंदर नित्य है। तो नित्य अनित्य का जब तक हम भेद नहीं देखते हैं
तब तक हमारी दृष्टि जो है सही नहीं है। अभी हमारी दृष्टि में क्या है कि ये एक नवयुवक है, तो हमारी दृष्टि में क्या है कि ये एक नवयुवक है और ये एक वृद्ध है ना। तो ये सही दृष्टि नहीं है, क्योंकि जीव शरीर बदल रहा है और शरीर की यात्रा कर रहा है। शरीर जब बदल रहा है तो जीव जो है शरीर की यात्रा कर रहा है, शरीर यात्रा में है ना। जैसे रेलगाड़ी में आप बैठे हैं तो रेलगाड़ी चली जा रही है, तो एक स्थान में आप थोड़ी हैं, तो स्थान बदलता जा रहा है। उसी प्रकार से शरीर में और शरीर बदलता जा रहा है और जीव उसी स्थिति में, जीव नहीं बदल रहा है। तो जब तक आप ये नहीं देखते हैं तब तक आपकी दृष्टि सही नहीं है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। आगे, ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। ये भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है ना। तो ये भेदभाव इसलिए हमारे अंदर भेदभाव होता है, यानी किसी से राग और किसी से द्वेष है। ये अपना है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है। तो ये जो भाव है अपने शरीर में जब पहचान होती है तो अपने परिवार से जो है राग होता है, दूसरों से द्वेष होता है, अपने देश ये मेरा देश है ना, तो अपने देशवासियों से राग होता है और जो दूसरे देश के लोग हैं उनसे द्वेष होता है। तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, ये बिहार के हैं, है ना। तो ये अपना पराया का जो भेदभाव है ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है ना। तो ये आत्मा तो अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में जाता है ना। तो आत्मा की तो पहचान है ही नहीं। ये कुछ समय के लिए आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसी में आपने अपनी पहचान हमेशा के लिए बना ली कि हमेशा मैं ये हूँ। कितना ज्ञान है। 10 साल पहले ये शरीर नहीं था, दूसरा ही शरीर था। 20 साल पहले दूसरा शरीर था, है ना। उस समय आपकी पहचान उस शरीर में थी कि मैं एक बालक हूँ। अभी 20 साल के बाद जवान हो गया शरीर, तो मैं जवान हूँ। कितना ज्ञान है। अब उस समय जब आप बालक थे आप अपनी पहचान वो भूल गए कि मैं बालक हूँ। अब आप नहीं कहते मैं बालक हूँ, आप कहते हैं मैं जवान हूँ। तो वो जो भावना है कि मैं जवान हूँ, अभी आपके दिमाग में कैसी बैठी हुई है कि मैं हमेशा यही हूँ, मैं हमेशा से यही हूँ, मैं हमेशा यही था, मैं हमेशा ये रहूँगा। ये अज्ञान है। तो हमें ऐसा ज्ञान का प्रशिक्षण होना चाहिए कि इस अनित्य संसार में हम अपनी स्थिति देख सकें कि नित्य जीव है अनित्य संसार में कैसे भ्रमण कर रहा है ना। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो जितने भी जीव हैं ये जो है भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति शरीर बदल रहा है और किसी व्यक्ति की जीव की पहचान इस शरीर के साथ वास्तव में नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। तो अगले श्लोक में तो भगवान बताएंगे, लेकिन इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं तो पहला कदम ये है कि हमें इस श्लोक की बात को समझना है। अब इस श्लोक पर श्री भगवान ने कहा में काफ़ी व्याख्या है, तो उसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यहाँ पर श्री कृष्ण देखने की बात कर रहे हैं और शब्द क्या है, अनुपश्यति।
पश्यति शब्द संस्कृत में होता है जिसका अर्थ है देखता है, लेकिन अनुपश्यति है तो भगवान पश्यति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? अनुपश्यति, है ना। अनुपश्यति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा पश्यति। अनु शब्द का अर्थ है किसी अधिकारी के माध्यम से कार्य करना। जैसे आप कहते हैं अनुसरण, है ना, तो आप जब उसी के अनुसार काम करते हैं तो अनुसरण बोलते हैं, आप अनुसरण कर रहे हैं, है ना। तो अनु का मतलब है पीछे पीछे चलना, है ना। अनुपस्थिति का मतलब क्या है कि किसी अधिकारी के माध्यम से हम भी देखने का प्रयास करें कि जैसे इनकी दृष्टि है, इनके साथ साथ मैं भी उसी दृष्टि से देखूंगा। तो अनुपस्थिति का मतलब ये होता है। अनु शब्द का अर्थ है किसी अधिकारी के माध्यम से कार्य करना, तथा पश्यति शब्द का अर्थ है देखता है। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो किसी अधिकारी के द्वारा सुनकर ही देखने की तरह संतुष्ट होता है। तो हमें जो देखना है वो कैसे देखना है? सुनने के अनुसार, सुन करके। जो अधिकारी हमें बताते हैं कि ऐसे देखो, तो हम सुन करके उसी प्रकार की दृष्टि बनाते हैं अपनी, उसे कहते हैं अनुपश्यति, यानी अनुदर्शन करना, है ना। कि हम वास्तव में अपने को कैसे देखें और दूसरों को कैसे देखें, संसार को, समाज को कैसे देखें, है ना। तो हमें सुन करके समझना है और तब वो दृष्टि अपनी बनानी, उसे कहते हैं अनुपश्यति। इसका अर्थ है कि हम जिस समय श्री कृष्ण से अथवा उनके शिष्य परंपरा में किसी अधिकारी के द्वारा सुनते हैं तो ये सुनना ही देखने की तरह है। तो हमारे पास आंखें नहीं है देखने की, हमें सुन करके ही देखना होता है, हमें सुन करके ही देखना होता है ना। तो अभी हम जब सुन करके नहीं देखते हैं तो हमारी दृष्टि जो है अज्ञान में रहती है। अज्ञान की दृष्टि में हम ये पहचान करते हैं कि मैं हूँ, ये हैं, वो हैं, ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये पशु है, ऐसी दृष्टि देखते हैं। श्री कृष्ण गीता में बार बार हमें यही संदेश देते हैं कि हम अविनाशी जीव हैं और श्री कृष्ण के ही सनातन सेवक हैं, परंतु हम श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक संसार में आ गए हैं तथा बार बार शरीर बदलते हैं तथा शरीरों के अनुसार बार बार हमारे भाव भी बदलते हैं। तो शरीर बदलता है तो शरीर का भाव भी बदलता है। आध्यात्मिक जगत में हमारे पास केवल एक ही शरीर रहता है और उस शरीर के अनुसार एक ही भाव रहता है। हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं तो वो आध्यात्मिक जगत में हमारा जो है आध्यात्मिक शरीर एक ही था, एक ही शरीर था, है? और एक ही भाव था और कृष्ण के साथ हमारा वो संबंध था। तो हमारी वो असली पहचान थी जो नहीं बदलती थी। आध्यात्मिक शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जन्म मरण और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं नहीं बदलती। आध्यात्मिक शरीर में कोई अवस्था नहीं बदलती, शरीर नहीं बदलता, शरीर नष्ट नहीं होता, शरीर पैदा नहीं होता, तो एक ही भाव रहता है ना। कोई कृष्ण का सखा है, कोई कृष्ण की सखी हैं, कोई कृष्ण की माता हैं, तो वो जो भाव है वो हमेशा वही रहता है। जो कृष्ण की माता हैं, यशोदा माता हैं, तो उनका शरीर नहीं बदलता, कभी मृत्यु नहीं होती, अवस्था नहीं बदलती। कृष्ण जिस अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, उनकी अवस्था नहीं बदलती। आध्यात्मिक शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, अवस्था का परिवर्तन, और वही भाव रहता है ना। तो जब कृष्ण के साथ हमारा संबंध होता है तो शरीर, ना तो शरीर बदलता है ना कोई भाव बदलता है। और कृष्ण के साथ संबंध हमारा जब लुप्त हो गया, सुप्त हो गया, नष्ट नहीं है, ये सुप्त अवस्था है, सुप्त हो गया, लुप्त हो गया, तो अब जो है संबंध भी बदलते हैं, शरीर भी बदलता है और भाव भी बदल रहे हैं।
अब कोई भी संबंध हमारा एक स्थिर नहीं है, किसी के साथ भी हमारा संबंध स्थायी नहीं। न शरीर एक जैसा है, न संबंध एक जैसा है, और ना भाव। सब कुछ जो है बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है ना। इस बात को समझना है। उस शरीर में तथा उस भाव में हम श्री कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं, परंतु इस भौतिक जगत में हमारा शरीर कभी भी एक नहीं रहता है। ये शरीर बदलता रहता है और शरीर के साथ भाव भी बदलते रहते हैं। शरीर में जिस समय बचपन की अवस्था होती है उस समय हमारे अंदर अलग ही भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु जिस समय शरीर की युवावस्था होती है उस समय हमारे अंदर कुछ अन्य प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अंत में जिस समय शरीर पूरी तरह से बदल जाता है और जिस समय पशु पक्षी आदि के शरीर प्राप्त होते हैं उस समय शरीर के अनुसार हमारे अंदर उसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जिस समय हमें कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है उस समय हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं कुत्ता हूँ। फिर जिस समय में हमें छिपकली का शरीर प्राप्त होता है उस समय हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं छिपकली हूँ। इस प्रकार एक ही अविनाशी जीव को विभिन्न शरीरों के अनुसार विभिन्न भाव प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें आचार्यों के द्वारा सुनकर ये बात समझना है कि एक ही जीव विभिन्न भावों में यात्रा करते हुए भी बदलता नहीं है। तो आपके शरीर में जो है जो यात्रा हो रही है उसी प्रकार से भावों की भी यात्रा हो रही है। यात्रा समझते, यात्रा में क्या होता है, स्थान बदलता रहता है। तो इसी प्रकार से भावों की भी यात्रा हो रही है, भाव भी बदलते रहते हैं। जो भाव आप पहले था वो चला गया, अब नया भाव दूसरा भाव आ गया, वो भी चला गया, तीसरा भाव आ गया। शरीर भी उसी प्रकार बदलते रहते हैं। जो शरीर अभी है वो चला गया, दूसरा शरीर मिलेगा, वो भी चला गया, फिर तीसरा शरीर, इस प्रकार से बदलते रहे ना। वही जीव तत्व ऐसा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब व्यक्ति देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं तो वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के भावों से जीवात्मा का स्वरूप नहीं बदलता है। भागवत के 4 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 31 में वर्णन आता है कि एक जीव जो श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में आया। एक कथा है, राजा पुरंजन की एक कथा है, बड़ी रोचक कथा है, और वो कथा वास्तव में हमारी आपकी हर जीव की है जो इस संसार में आए हैं। हम सब लोग इस संसार में आए हैं, भौतिक संसार में आए हैं। तो वो कथा जो है एक पुरंजन की कथा के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले उसको एक ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जिसमें उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि वो राजा पुरंजन है। हम जब भौतिक संसार में आते हैं तो सबसे पहले क्या अपने को समझते हैं, मैं राजा हूँ। राजा का मतलब क्या है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं भोगी हूँ। राजा क्या होता है, अपनी स्वतंत्रता से भोग करता है और बाकी सब उसके सेवक होते हैं जो उसके भोगों में सहायता करते हैं। तो प्रत्येक जीव अपने को कैसा सोचता है कि मैं स्वतंत्र है, एक जीव जो जिसका कोई ईश्वर नहीं है, मैं खुद ही अपना ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ और मुझे भोगना है। तो ये भाव जो है वो एक अच्छे राज्य का स्वामी है। फिर उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। अब अपने उस शरीर के अनुसार उसे भाव प्राप्त हुआ कि वो राजा मल्लध्वज की पत्नी है। तो वही जीव राजा पुरंजन के रूप में उसको शरीर प्राप्त हुआ और अगला शरीर प्राप्त हुआ एक स्त्री का, तो एक राजा की पत्नी है ना। तो वो भाव अब क्या हो गया उसका कि मैं इस राजा मल्लध्वज की पत्नी हूँ। फिर जिस समय उसे श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं उस समय वे उससे इस प्रकार कहते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो, यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तो भगवान स्वयं आते हैं उस जीव के पास है ना, और उसको याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो,
तुम किसकी पत्नी हो, तुम किसकी पुत्री हो, और ये जो पति तुम्हारा लेटा हुआ है वास्तव में कौन है, हैं? तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण करना चाहिए कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि पूर्व काल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। भगवान कहते हैं हमारी कहानी, आपकी कहानी यही है कि अंत में भगवान अपना जो है परिचय देते हैं और आपका परिचय बताते हैं, और क्या कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि पूर्व काल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत में भोक्ता बनने की कोशिश की है। हमारी कहानी, आपकी कहानी यही है क्या कि भगवान के साथ में हम उनकी सेवा को छोड़ करके स्वतंत्र भोक्ता बनने के लिए आ गए। अब जो है हमारी स्थिति केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं, केवल दुख है ना। तो क्या हुआ, भगवान कहते हैं हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मान सरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। हे मित्र, जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी होते रहे और मेरी ओर ना देखकर तुम इस संसार में विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रविष्ट हुए तब तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो गए, इसीलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। अपनी भौतिक पहचानों के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। वास्तव में तुम ना तो विदर्भ की पुत्री हो और ना ये पुरुष तुम्हारा पति है, ना ही तुम राजा पुरंजन थे। तुम तो केवल इस 9 द्वारों वाले शरीर में बंदी थे। तो वास्तव में क्या है, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ या बड़ा मिनिस्टर हूँ या बड़ा व्यापारी हूँ, आप ये सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप हैं क्या, 9 द्वारों वाले शरीर में बंदी हैं। बंदी समझते, कैदी, प्रिजनर। वास्तव में आप क्या हैं, प्रिजनर, कैदी हैं। और कैद खाना क्या है, ये शरीर 9 द्वारों वाला शरीर में बंदी थे। तुम कभी अपने को पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक मानते हो। ये सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है। ये माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम जीवात्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जीवात्मा तथा परमात्मा ये दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं भौतिक संसार में, तो इस भौतिक शरीर में भगवान भी हमारे साथ आ जाते हैं। किस रूप में, परमात्मा के रूप में। और भगवान हमारे साथ छिप करके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं। क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं, तो भगवान तो हमको नहीं भूलना चाहते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे नहीं है। वे हमारे साथ हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि वे हमारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको भूलना चाहते हैं, इसलिए, है ना। जब परमात्मा रूपी हंस जीवात्मा रूपी हंस को उपदेश देता है तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। इसका अर्थ है कि वह अपने मूल कृष्ण चेतना में आ जाता है, जिससे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दी थी। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव के ही द्वारा उसके भावों का विस्तार होता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जीव जिस समय श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा का भाव छोड़कर भोक्ता का भाव ग्रहण करता है, तो हमने क्या किया है, अपना भाव बदल लिया। हमारा कृष्ण के साथ में जो नित्य संबंध है वो क्या है, सेवा भाव में। प्रत्येक जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो हमारा जो मूल भाव है, हमारी जो मूल चेतना है, वो क्या है, कृष्ण के सेवक के रूप में है। और उस चेतना को हमने अगर भुला दिया और अब हम क्या
बन गए, भोक्ता बन गए कि हम सेवक नहीं हैं, हम किसी के सेवक नहीं हैं, हम क्या हैं, हम भोक्ता हैं, हम भोगी हैं, हम मालिक हैं। तो ये जो भाव हमने अपना जो बदला है, तो उस समय उसके भावों का विस्तार होता जाता है। अब हमारा जो है भाव बदलता रहता है। अब हम एक भाव में नहीं रह पाते। जो हमारा असली भाव है उसको हमने छोड़ दिया। अब नकली भाव में हमारा जो है एक भाव रहता ही नहीं है, भाव बदलता है, क्योंकि वो किसी एक भाव में संतुष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार मछली को यदि जल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसे किसी भी स्थिति में रखा जाए वो सुखी नहीं हो सकती। उसी प्रकार जीव इस भौतिक जगत में चाहे इंद्र का भाव प्राप्त करे, चाहे चींटी का भाव प्राप्त करे, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जीव के जितने भी भाव हैं उन सब का कारण एक ही है, तथा वो है जीव के अंदर भोक्तापन का भाव, कि मुझे भोग करना है, मुझे स्वतंत्र रूप से सुखी होना है। यही एक कारण है कि हमारे भाव बदलते रहते हैं। यदि जीव श्री कृष्ण को भोक्ता मान ले और अपने आप को भोग्य मान ले तो उसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति सेवा का भाव विकसित होगा, और इस सेवा के भाव में वो इतना संतुष्ट होगा कि वो पुनः इस भौतिक संसार के किसी भी भाव के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। नहीं तो हम जो है आकर्षित होते हैं, है ना, तो कभी स्त्री के भाव में आकर्षित होते हैं, स्त्री का शरीर प्राप्त होता है, कभी पुरुष भाव में आकर्षित होते हैं तो पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। तो कई प्रकार के भाव हमारे बदलते हैं, और शरीर 84 लाख प्रकार के शरीर हमें मिलते हैं। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं ब्रह्म संपद्यते तदा, अर्थात वह उस समय ब्रह्म बोध प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण तथा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस श्लोक के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने यदा शब्द का प्रयोग किया था। यदा शब्द का अर्थ है जिस समय, और तदा शब्द का अर्थ है उस समय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय जीव आत्मा के धरातल पर स्थित होकर अन्य सभी भावों को अनित्य मानता है, उस समय वह ब्रह्म ज्ञान के धरातल पर आता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्राकृतिक वैचित्र्येवा एकत्व दर्शने सर्वभूतेर पृथंग भाव समर्थ से माने सृष्टि स्थिति विस्तार से ये वाखाने समर्थ से जन दृष्टि ब्रह्म संपादने। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि प्राकृतिक वैचित्र्य व एकत्व दर्शने, अर्थात ही अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न अनेक भावों को एक जीव से उत्पन्न मानता है वो व्यक्ति अंत में मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान ने जो संदेश दिया है वो क्या संदेश दिया है कि हमें अपने मूल भाव में आना चाहिए, अपने मूल भाव को जागृत करना चाहिए। ये जो हमारा मूल भाव है ये कभी नष्ट नहीं होता। इस समय वो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको जगाओ। जो हमारी कृष्ण भावना है, वो जो चेतना है वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसको जगाओ। आप उसको जगा लेंगे तो हमारा आध्यात्मिक शरीर भी विकसित होगा, और वो भाव फिर हमारा बदलेगा नहीं, उस भाव में हम आ जाएं। तो प्रत्येक जीव का भगवान के साथ कोई विशेष भाव है, कोई विशेष संबंध है प्रत्येक जीव का। जैसे रूप गोस्वामी है ना, तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रूप गोस्वामी, लेकिन उनका वास्तव में भगवान की लीला में वो क्या है, रूप मंजरी है। तो रूप मंजरी के रूप में वो राधा रानी की सेवा में रहती हैं। उनका एक ही भाव रहता है कि वो राधा रानी की सेवा में है, एक मंजरी हैं, और विशेष रूप से कौन है, रूप मंजरी हैं। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपका भी उसी प्रकार से कोई एक भाव है, तो उस भाव के अनुसार आपका एक शरीर है जो कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो शरीर अभी क्या हो गया है, सिकुड़ करके
बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया है, सिकुड़ गया। क्योंकि वो जो शरीर है हमारा वो कृष्ण की सेवा के लिए है, और जब कृष्ण की सेवा हम छोड़ देते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, वो ना के बराबर हो जाता है। अब हमें जो है ये भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो ये भौतिक शरीर हमें क्यों प्राप्त होता है कि वो आध्यात्मिक शरीर क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, सिकुड़ गया। क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर कृष्ण की सेवा के लिए था, उसका एक विशेष भाव है कृष्ण की सेवा के लिए। वो भाव छोड़ दिया तो शरीर भी हमारा जो है वो हो गया। हाँ, अब हम उस शरीर से और कोई काम नहीं कर सकते, तो हमें अब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ये शरीर प्राप्त होते हैं। और जैसे जैसे कृष्ण भावना को आप विकसित करते हैं और इंद्रिय तृप्ति की भावना आपकी कम होती जाती है और कृष्ण की सेवा की भावना विकसित होती जाती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक शरीर भी विकसित होता है। और जब आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाता है तो भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आपको दोबारा भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि आप आध्यात्मिक शरीर पहले से विकसित हो गया है और आप फिर भगवान की सेवा में जाएंगे। जैसे कि नौका, जब तक पानी में है नौका तो आप नौका को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब नौका किनारे में आ जाती है तो किनारे में आती है तो फिर नौका को आप छोड़ देते हैं, अब नौका की आवश्यकता नहीं, आप सुरक्षित हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक शरीर जब विकसित हो जाता है तो भौतिक शरीर रहे या ना रहे आपको फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका आध्यात्मिक शरीर विकसित हो गया। तो वो आपका जो भाव है, जो भगवान के साथ आपका संबंध है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो इस समय क्या है, सुप्त है। तो एक प्यार है ना, वो कैसा है प्यार कि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करायोदय। वो शुरू में क्या है, वो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करायोदय। उसका शुरू में याद नहीं आ रहा कि क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। हाँ, धन्यवाद। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बोना है। जो कृष्ण का प्रेम है ये नित्य सिद्ध है, ये कुछ बनाया नहीं जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई आपने जो है आप ब्रेन वॉशिंग करते हैं लोगों की, तो ब्रेन वॉशिंग का अगर सही अर्थ लगाए तो हाँ, ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि आपके दिमाग की धुलाई करते हैं। तो आपके दिमाग की धुलाई कर रहे हैं कि दिमाग में बहुत गंदगी है, तो ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और जब दिमाग की धुलाई हो जाती है तो क्या होता है, जो शुद्ध प्रेम कृष्ण प्रेम है वो हमारा विकसित होता है। तो ये जो है साध्य नहीं है, कृष्ण प्रेम जो है ये बनाया नहीं जाता, ये पैदा नहीं किया जाता। कृष्ण प्रेम श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करायोदय। श्रवण आदि कार्यों से आपका चित्त जब शुद्ध होता है तो उदय हो जाता है, कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है ना। तो ये समझना है हमें, है ना। तो अभी हमारे पास समय केवल 5 मिनट का है, हमें 8:50 पर समाप्त करना है, तो थोड़ा समय है हमारे पास। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ, आपका प्रश्न? हाँ, भोक्ता वाली फीलिंग मतलब कैसे जाए तो भगवान के धाम में भी आ जाए कि नीचे आना पड़ता है? इनका अच्छा प्रश्न है कि भगवान के धाम में भी भोक्तापन की भावना आ गई तो फिर कैसे मतलब हम माने कि फिर आगे नहीं आएगी भोक्तापन की भावना। अच्छा प्रश्न है। हम जीव हैं चूँकि भगवान की तटस्था प्रकृति है। तटस्था प्रकृति में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं, सेवा करने की भी प्रवृत्ति है और स्वतंत्र होने की भी प्रवृत्ति है। जीव तटस्था प्रकृति, तो शुद्ध अवस्था में ही जीव के अंदर भगवान से अलग होने की भी प्रवृत्ति हो सकती है, तटस्था प्रकृति। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं
दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, कि दैवी प्रकृति का आश्रय ले। जो तटस्थ प्रकृति है, अगर दैवी प्रकृति का आश्रय, तो दैवी प्रकृति कौन है? राधा रानी, जो कि भगवान की अंतरंगा प्रकृति है। तो अगर हम उनका आश्रय लेते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, तो हमारे अंदर फिर वो भाव नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हम जैसे पूजा करते हैं तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो राधा रानी जो है का अगर हम आश्रय लेते हैं तो हम फिर जो है तटस्थ प्रकृति का जो खतरा है उससे हम बच जाते हैं। तो हमें हमेशा अंतरंगा प्रकृति का आश्रय लेना है ना। और नहीं तो बहिरंगा प्रकृति, ये भौतिक संसार क्या है? बहिरंगा प्रकृति है, ये दुर्गा देवी का स्थान है। तो यहाँ पर हम आए तो तटस्थ जीव है, जीव तटस्थ है, तो जीव के पास स्वतंत्रता है, या तो बहिरंगा प्रकृति में आए या अंतरंगा प्रकृति में आए। तो अगर आप अंतरंगा प्रकृति में आते हैं तो आप जो है सुरक्षित रहते हैं। तो हमारी प्रार्थना क्या होती है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी क्या प्रार्थना होती है? कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो हमारी प्रार्थना है ये कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप छोड़िए नहीं, मुझे आप कभी नहीं छोड़ना, मुझे अपने से दूर कभी नहीं करना। तो जब आपकी ऐसी प्रार्थना भगवान सुनते हैं तो भगवान जो है विचार करेंगे, है ना। आपको विचार करना, आपको जो है ऐसी प्रार्थना करनी है। कैसी प्रार्थना करनी है? कि मुझे कभी नहीं छोड़ना, मुझे अपनी सेवा से कभी दूर नहीं करना, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। ये हमारी प्रार्थना। और भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, और यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जितने भी प्रयास हैं सुखी होने के कर लो। और जब समझ में आ जाए कि हाँ आप सुखी नहीं हो सकते हैं, तब मैं आपको गाइड करूँगा। तो भगवान आपके हृदय में बैठे हुए सब कुछ दिखा रहे हैं कि देख लो देख लो। और जीव सोचता है कि हाँ अभी और मैं ट्राई कर लूँ, हो सकता सुखी हो जाऊँ। तो भगवान कहते हैं हाँ और ट्राई कर लो, और ट्राई कर लो। और जब आपको अनुभव हो मैंने सब प्रकार से ट्राई कर लिया, सुखी नहीं हूँ, मुझे सच्चा सुख चाहिए, तब भगवान असली सुख का रास्ता बताते हैं। आपके हृदय में ही वे परमात्मा के रूप में हैं और किसी भक्त से मिला देते हैं और वो दिशा आपको देता है। तो वो फिर स्थिति ऐसी होती है, भगवान के यद गत्वान अन्यवर्तन्ते तद्धाम परमम। आप आए तो हैं वहाँ से, लेकिन जा कर के वापस नहीं आएंगे, वो आपको समझना है। आप समझ रहे? आप आए हैं लेकिन आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, ये आपको ही समझना है। आपको ही विश्वास है कि आप वापस नहीं आएंगे। जैसे कुएं में कोई गिर जाता है ना, तो अब अगर बाहर निकलेगा तो क्या दोबारा गिरेगा कुएं में? नहीं गिरेगा, है ना। आपने आग में हाथ डाला तो दोबारा आग में हाथ डालोगे? नहीं डालोगे, है ना। तो ये जो है आप, ये इसमें कोई तर्क नहीं है कि भाई दोबारा भाव आ जाएगा, ये कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आपका ही विश्वास है कि दोबारा हम उस रास्ते में नहीं चलेंगे, कि नहीं। ये कोई कहने की बात नहीं है, समझने की बात है कि आप आग में हाथ दोबारा डालोगे क्या? है? कोई कहे नहीं, आपने एक बार आग में हाथ डाला तो दोबारा भी डालोगे, तो क्या कोई ऐसी बात कोई है क्या इस तरह की? ऐसी बात होती है? नहीं होती, नहीं होती ना, नहीं होती है। तो ये नहीं आप कह सकते कि हम भगवान के धाम से गिरे हैं तो दोबारा जाएंगे तो दोबारा गिर जाएंगे, तो ऐसा तो ये बात नहीं, ठीक है ना। भाव आना और उस चीज को करने में दोनों में अंतर है। कि भाव हो सकता है कि आ जाए, तो जैसे भगवदगीता में लिखा है कि मेरे कुछ होते विचार, वो कहते मेरे मन में विचार आया कि मैंने उसको छूट दिया, मतलब भाव आया नहीं, उसको भाव नहीं कहते हैं। भाव जो है बहुत आगे की स्थिति है, जो कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव,
तब भाव। एक भावुकता है, वो भावुकता है, और दूसरा है भाव, है ना। तो जो भाव है वो प्रेम से है कि निकट है। तो कृष्ण प्रेम के पहले भाव है ना। तो भाव की जो स्थिति है वो जागृत होता है, तो ये आसानी से नहीं आता है। तो एक तो है कि ऐसा भाव हम अभ्यास कर रहे हैं, इस प्रकार के भाव का अभ्यास करें, तो आप अभ्यास कर रहे हैं ये भाव का, और सुनते हैं, लेकिन वो जो है भाव नहीं है, उसे भाव नहीं कहते हैं, लेकिन हम इसको बार बार सुनते हैं और विचार करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन जब अनर्थ दूर होंगे, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है ना, भजन क्रिया से अनर्थ दूर होंगे, अनर्थ दूर होंगे तो हम देखते हैं भौतिक संसार में माया के रूपों को आकर्षित होते हैं, वो अनर्थ दूर होंगे। और 75% जब अनर्थ दूर होंगे तो भी भाव नहीं आता है, निष्ठा आती है। फिर और अनर्थ दूर होते हैं तो निष्ठा से आप रुचि के धरातल पर आते हैं, तो भी भाव नहीं आता। और अनर्थ दूर होते हैं तो रुचि की बातें आसक्ति आती है। फिर और अनर्थ दूर हो रहे तो भाव आता है। तो बहुत आगे, बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें लगे रहना है, ठीक है ना। तो जो है कभी ऐसा भाव है, कभी वैसा भाव है, ये सब जो आते हैं तो वास्तव में भाव की वो दशा नहीं कहलाती, वो भाव की दशा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें भाव का जो है अभ्यास करना है, भाव का विकास करना है, और हमें देखना है कि अभी भाव के धरातल पर हम नहीं हैं। अभी कहाँ पर हैं? अभी आप श्रद्धा के धरातल पर हैं या साधु संघ के धरातल पर हैं, कहाँ पर हैं? तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद। अब समय हमारे पास नहीं है, आपको सूचनाएं आपको दी जाएंगी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।